हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सुबह से शाम तक खटते रहते हैं फिर भी महीनों के आखिर में जेब खाली रहती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उतना काम भी नहीं करते लेकिन उनके बैंक अकाउंट में पैसा खुद ब खुद बढ़ता रहता है। क्या ये किस्मत है या इसके पीछे कोई सीक्रेट माइंडसेट? हमारे समाज में एक आम सोच है, बेटा खूब पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो फिर जिंदगी सेट है। लेकिन जरा सोचो, अगर ये फॉर्मूला सही होता, हर एमबीए, हर इंजीनियर, हर सरकारी अफसर अमीर क्यों नहीं है? क्यों बहुत से लोग जिनके पास अच्छी सैलरी है वो भी हर महीने की ईएमआई, टैक्स और बढ़ते खर्चों में फंसे रहते हैं? सच्चाई ये है कि हम पैसे के लिए काम करना सीखते हैं लेकिन पैसों को हमारे लिए काम कराना नहीं। हम वो पीढ़ी हैं जो सैलरी स्लिप देखकर खुश होते हैं पर कभी इनकम स्टेटमेंट या एसेट्स समझना नहीं सीखती। रिच डैड पुअर डैड यही सिखाती है कि असली अमीरी सैलरी से नहीं, सोच से शुरू होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो माइंडसेट, वो फर्क जो एक इंसान को गरीब बना देता है और दूसरे को अमीर। तो बने रहिए क्योंकि आगे आप जानेंगे वो 5 कदम जो आपको पूरी आर्थिक सोच को बदल देंगे और शायद आपके अंदर का रिच डैड अभी जिंदा हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने दुनिया के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी, रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक। इस किताब में लेखक बताते हैं कि उनके 2 पिता थे, एक गरीब पिता जो पुअर डैड, जो पढ़े लिखे समझदार लेकिन हमेशा पैसों की कमी से जूझते रहे, और दूसरा अमीर पिता रिच डैड जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन पैसों को अपने लिए काम कराना सीखा चुके थे। दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक कहता था कि पैसे के लिए मेहनत करो, दूसरा कहता था पैसों को मेहनत करने दो। आज की इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे वो झूठ जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि नौकरी ही सफलता है, और वो सोच जो आपको कर्ज और तनख्वाह की जंजीरों से आज़ाद कर सकती है, और वो 5 एक्शन स्टेप्स जिसने आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। ये कोई अमीरी के सपने वाली बात नहीं है, ये है पैसों की असली शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन जो हमारे स्कूलों ने कभी नहीं दी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सच्चाई जो अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब बनाती है। हमारे समाज का सबसे बड़ा झूठ क्या है कि नौकरी सबसे सुरक्षित रास्ता है। कितनी बार हमने सुना है सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी बन गई, लेकिन क्या कभी किसी ने सिखाया कि नौकरी के बाद पैसे को कैसे बढ़ाया जाए? हमारी शिक्षा हमें कमाने की कला तो सिखाती है पर संभालने और बढ़ाने की नहीं। हम हर महीने सैलरी पाते हैं और उसी महीने उसे खर्च भी कर देते हैं, ईएमआई, स्कूल फीस, किराया, बीमा, फिर अगले महीने वही चक्कर दोहराते हैं। पुअर डैड इसी चक्कर में फंसे रहे, अच्छे इंसान, ईमानदार, लेकिन कभी फाइनेंशियल आज़ाद नहीं हो पाए क्योंकि वो सोचते थे अच्छी नौकरी स्थिर जीवन। जबकि रिच डैड ने कहा, अगर तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो तो तुम हमेशा किसी और के सपने पूरे कर रहे हो। असली समस्या यह है कि हम रेट रेस में फंसे हैं। हम काम करते हैं ताकि बिल भरें, फिर बिल भरने के लिए दोबारा काम करें, लेकिन असली खेल तब बदलता है जब हम ये समझते हैं पैसा हमारे लिए काम कर सकता है। ये किताब उस सोच को तोड़ती है जो हमें बचपन से सिखाई गई, पढ़ो, नौकरी करो, सेटल हो जाओ। कियोसाकी कहते हैं सेटल होना का मतलब है सपनों को छोटा कर लेना। अब बात करते हैं सिस्टम की, तो वो चीज जो अमीरों को दिन ब दिन और अमीर बनाती है। सोचिए, आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, आप रोज 9 घंटे नौकरी करते हैं लेकिन आपकी आमदनी वहीं की वहीं है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जिसने एक छोटा सा किराए का मकान लिया, उसे दूसरों को किराए पर दिया और अब वो मकान हर महीने के लिए पैसे कमा रहा है। यही फर्क है सिस्टम से काम करवाने का और खुद काम करने में। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, बाकी लोग सिस्टम में काम करते हैं। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं जैसे बिजनेस, प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट या रॉयल्टी इनकम। गरीब लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं जैसे नई कार, नया फोन, बड़ा घर, और जो ईएमआई में फंसा देता है। हम सोचते हैं मैंने कार खरीदी, मैं अमीर हो गया, पर असल में कार आपकी जेब से पैसे निकालती है। जबकि अगर आपने वही पैसा शेयर, रिटेल्स, प्रॉपर्टी या छोटे बिजनेस में लगाया होता तो वही पैसा आपकी जेब में लौटता। सिस्टम का मतलब है एक ऐसी व्यवस्था बनाना जो आपके बिना भी चल सके, एक ऐसी सोच अपनाना जो समय बेचने से पैसा बढ़ाने की ओर ले जाए। स्कूल हमें कुछ सिखाते हैं लेकिन पैसा कैसे कमाए और बढ़ाए ये नहीं।
रॉबर्ट कहते हैं, नॉलेज इज द रियल वेल्थ। हर महीने अपनी इनकम और खर्च लिखो, समझो कहाँ पैसा जा रहा है। सीखो कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है। शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, बिजनेस आइडियाज, किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो और पैसों को की भाषा सीखो। दूसरा स्टेप्स बताते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क समझो। एसेट्स वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटीज वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अपने खर्चों को जांचो, कौन सी चीज वास्तव में मदद कर रही है, कौन सी सिर्फ दिखावे के लिए है। तीसरा है, पैसों को अपने लिए काम कराना सीखो। अगर आप सिर्फ सैलरी पर निर्भर हैं तो आप हमेशा असुरक्षित रहेंगे। पैसों को ऐसी जगह लगाओ जहां वो बढ़े। छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो, एसआईपी, शेयर या छोटा बिजनेस। चौथा स्टेप्स होगा, डर और सामाजिक दबाव से बाहर निकलो। हम डरते हैं अगर पैसा खो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन याद रखो, अमीर बनने के लिए सोच में रिस्क लेना जरूरी है। रिच डैड कहते हैं, फेलियर से नहीं, कोशिश न करने से डरना चाहिए। पांचवा स्टेप्स है, अपना सिस्टम बनाओ। एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो बिना तुम्हारे काम के भी इनकम दे। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट या फ्रीलांस नेटवर्क्स। शुरुआत में मेहनत लगेगी, लेकिन बाद में वही सिस्टम तुम्हारे लिए काम करेगा। तो दोस्तों, यही है रिच डैड पुअर डैड की असली सीख। अमीर और गरीब का फर्क पैसों में नहीं, सोच में होता है। गरीब कहता है मैं इसे खरीद नहीं सकता, अमीर सोचता है मैं इसे खरीदने का तरीका कैसे निकालूं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप पुअर डैड की तरह सिस्टम में काम करेंगे या रिच डैड की तरह सिस्टम बनाएंगे। आज से अपने पैसों की दिशा बदलो। हर दिन थोड़ा सीखो, थोड़ा बचाओ, थोड़ा इन्वेस्ट करो, क्योंकि अमीरी कोई मंजिल नहीं, ये एक माइंडसेट है। तो उठो, सोचो और अपने पैसों को अपने लिए काम कराना सिखाओ, क्योंकि जैसा रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द पुअर वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।